पहुंचती है तो अंदर से जमान पाक के अंदर से पुलिस के ऊपर हमला होता है, उन पर पेट्रोल बॉम्ब्स फेंकता है, उन पर गुलेले चलाता है। मैंने तो कहा आज ये इतना बड़ा जलसा है, मैंने कहा कि तुम दहशतगर्द हो। हमारे जलसे में हजारों लाखों लोग मौजूद होते हैं, किसी को पेट्रोल बॉम्ब बनाना आता है? किसी को गुलेल चलानी आती है? और ऊपर से रोना रोता है, बड़ा मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है कि मेरी बीवी वहां पर जमानत पाक में अकेली थी, उस पर हमला हुआ। तो अगर तुम्हारी बीवी जमानत पाक में अकेली थी तो अंदर से पेट्रोल बॉम्ब क्या तुम्हारे जिन्नात फेंक रहे थे पुलिस पर? और अगर तुम्हारी बीवी जमानत पाक में अकेली थी तो क्या पुलिस के सर जो फाड़ रहे थे वो तुम्हारे मुअक्कलात फाड़ रहे थे? इन्होंने अंदर दहशतगर्द छुपा कर रखे हुए थे, दहशतगर्दों की पनाहगाह बनाई हुई थी जमानत पाक। और गिलगित बल्तिस्तान वो भी मेरा सूबा है, मेरे मुल्क का हिस्सा है, लेकिन खुडिया वालों आपको पता होना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को बुला के यहां पर पंजाब पुलिस पर हमला कराया। शर्म नहीं आती इस आदमी को? जाओ, अब आ जाओ गीदड़ पे। मुझे पता है खुडिया वालों, जरा मुझे हाथ उठाकर बताना, पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया की तारीख में कभी इससे ज्यादा बुज़दिल इंसान देखा? वो देखो बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ मरियम नवाज यहां खड़ी है, वहां नहीं खड़ी। पहले कई महीने चारपाई के नीचे से नहीं निकला, बाथरूम के अंदर से नहीं निकला, और जब निकलता है तो वो जंगला लगा लिए गाड़ी के ऊपर, वो जंगलानुमा गाड़ी बना रही उसमें जाके बैठ जाता है। और जब गाड़ी से निकलता है, खुडिया वालों जरा सुनना, हंसी भी आती है, जब गाड़ी से निकलता है तो वो काला डब्बा अपने सर पर रख लेता है। घूंघट निकाल के दुल्हन बन जाता है। बात करते हुए भी मुझे हंसी आती है। और फिर वो डब्बा हटाता है तो उस दिन देखा ना, मीनारे पाकिस्तान में डब्बा हटाया तो मीनारे पाकिस्तान के स्टेज को बुलेट प्रूफ बंकर में तब्दील कर दिया, और बंकर के अंदर घुस के कहता है, लोगों खौफ के बुत को तोड़ देना। बुलेट प्रूफ बंकर के अंदर से कौम से खिताब करता है, कहता है मेरी कौम, खौफ के बुत को तोड़ दो। बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से भाषण देता है कि मेरी कौम, खौफ के बुत को तोड़ दो। इतना डरपोक आदमी कभी पाकिस्तान की तारीख में देखा? तो मरियम नवाज शरीफ ये पूछती है कि तुम्हारी जान कीमती है, तो वो जो माओ के बच्चे तुम्हारे सामने खड़े हैं, बहनों के भाई तुम्हारे सामने खड़े हैं, बच्चों के बाप तुम्हारे सामने खड़े हैं, क्या उनकी जान, तुम्हारी जान कीमती है, उनकी जान सस्ती है? वालों, इसके अपने बच्चे लंदन में महफूज हैं, उनको कोई उंगली नहीं
उठा सकता उनके ऊपर। उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो महफूज है। और कौम के बच्चों को इसने सड़कों पे मार खाने के लिए छोड़ा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और ये बात याद रखना, खुदा ना खास्ता अगर मौका आया और आप पर कोई तकलीफ आनी हुई तो सबसे पहले आपकी बहन मरियम उस दिन 10 नकाती एजेंडा पेश कर रहा था तो खुदियां पूछते जब 4 साल इक्तदार में थे तब वो 10 नकाती एजेंडा कहां कंबल लेकर सो रहा था। और जरा बात सुनो, चलो चलो भाई, मुझे अब समझ आई है कि जितना कसूर और खुदियां गीदड़ को पहचानता है कोई और नहीं पहचानता। और मैंने ये पहला शख्स देखा है जो रोज अपने कत्ल की नई कहानी गढ़ के सुनाता है। कभी कहता है ये एस्टैब्लिशमेंट मुझे कत्ल करना चाहती है, कभी कहता है राणा सनाउल्लाह मुझे कत्ल करना चाहता है, कभी कहता है पंजाब पुलिस के 5 लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं, कभी कहता है आईजी इस्लामाबाद मुझे कत्ल करना चाहता है, कभी कहता है मोहसिन नकवी मुझे कत्ल करना चाहता है। तो भाई एक पासे खलो जा। हर रोज एक नई कहानी सुनाता है। तो ऐसे बंदे को तो चिड़िया घर में पिंजरे के पीछे रखना चाहिए और इस पे टिकट लगनी चाहिए। और आज इस ज़हनी माजूर के कहने पर, इस पागल आदमी के कहने पर अदालतें सुओ मोटो ले रही हैं। तो उमर अता बंदयाल साहब, मैं आपको ये कहना चाहती हूं बड़े अदब से कि इस आदमी के पीछे ना लगें। इस खुटिया वालों, इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और मरियम नवाज शरीफ जमहूरी कारकुन है, जमहूरियत में यकीन रखती है, अवाम की ताकत पे यकीन रखती है, आपकी ताकत पे यकीन रखती है। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। पहले तो ये सवाल बनता है कि एक मंशियात ज़दा शख्स के कहने पर पंजाब की असेंबली तोड़ी क्यों गई और पंजाब के 25 अरकान एमपीएस पंजाब असेंबली के क्यों आइन का हुलिया बिगाड़ के वो हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत तोड़ी गई और वो 25 अरकान को इमरान खान की झोली में फेंका गया। बताओ, ये सवाल पूछना बनता है ना।
और ये सवाल भी पूछना बनता है कि 4-3 का फैसला 2-3 से किसने तब्दील किया और क्यों तब्दील किया। क्या खुडिया वालों, क्या ये पाकिस्तान के अवाम से धोखा नहीं है? और जिस वक्त इमरान की पंजाब हुकूमत लाने के लिए चौधरी परवेज इलाही की झोली में पंजाब हुकूमत हमजा से छीनकर डालने के लिए जब तुमने 25 मेंबरान को चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत बनाने के लिए इमरान खान की झोली में डाल दिया, तब पाकिस्तान के आईन ने दस्तक नहीं दी। जब खुडिया वालों सुनना, जब एक मुंतखब वजीर आजम को, नवाज शरीफ को, आपके वजीर आजम को, आपके वोट से आने वाले को, जब एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पर दफ्तर से बाहर कर दिया, उस वक्त आईने पाकिस्तान ने दस्तक नहीं दी। और जब उस वजीर आजम को, मुंतखब वजीर आजम को, अवाम के वजीर आजम को, जो अवाम के लिए काम कर रहा था, जब उसके खिलाफ साजिश की, जस्टिस खोसा, खुडिया वालों अपने दुश्मनों का नाम सुनो, साकिब निसार, जस्टिस खोसा, जब इन्होंने इमरान खान को कहा सड़कों पे मारे मारे क्या फिरते हो, नवाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त हमारे पास लाओ, हम नवाज शरीफ को बाहर करते हैं, उस वक्त आईने पाकिस्तान ने दरवाजे पे दस्तक नहीं दी। और आज भी गवाहियां आ गई, नवाज शरीफ को सजा देने वालों की गवाहियां आ गई कि हमसे जोर जबरदस्ती से नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाई गई। उस वक्त आईने पाकिस्तान ने दरवाजे पे दस्तक नहीं दी। आज भी उन गवाहियों के बावजूद नवाज शरीफ के मुकदमात जूं के तू हैं, उस वक्त आईने पाकिस्तान ने दस्तक नहीं दी। और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी, जिसके करप्शन केसेस के सबूतों के साथ हुआ इमरान का सहूलतकार है वो, और उसकी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उसके मुकदमे की हियरिंग नहीं होती, शौकत अजीज सिद्दीकी का मुकदमा, जिसको जनरल फैज ने कहा था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत नहीं देनी, उसका मुकदमा कितने साल से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में लटका हुआ है, तब आईने पाकिस्तान पर दस्तखत नहीं होती। और आप लोगों को यह भी पता होगा, क्योंकि आप बाशऊर लोग हो, वो ऑडियो सुनिए ना जिसमें फवाद चौधरी कहता है कि ट्रक को खड़ा करो कोर्ट के बाहर, सुनिए ना। और वो ऑडियो भी सुनिए जिसमें यास्मीन राशिद कहती है कि सुप्रीम कोर्ट दे विच साडे बंदे बैठे हुए ने, सुनी थी ना। और वो भी ऑडियो सुनी जहां पे चौधरी परवेज इलाही मुजाहिर अली नकवी को कह रहे, मेरा केस मुजाहिर अली नकवी के बेंच के सामने लगाओ, क्योंकि मुजाहिर अली नकवी के सामने और जब इमरान की हुकूमत गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसने आईन तोड़ा। ये पाकिस्तान का पहला सर्टिफाइड आईन तोड़ने वाला करार पाया। कौम ये सवाल करती है कि इतना संगीन जुर्म करने वाले को तुमने खुला कैसे छोड़ दिया। आपने उमर अता बंदयाल साहब, आपने तब आईन तोड़ने वाले को सजा दी होती
तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। तब आईने पाकिस्तान ने दस्तक नहीं दी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, और आईने पाकिस्तान की दस्तक सिर्फ तब क्यों सुनाई देती है आपको जब मुकदमा इमरान खान का हो। खुडिया वालों, दस्तक इमरान खान की होती है और सुप्रीम कोर्ट समझती है कि आईने पाकिस्तान दस्तक दे रहा है। और जो सहूलतकारी, एक मिनट, बहुत जरूरी बात करने लगी हूं, ध्यान से सुनना। और जो सहूलतकारी आज कुछ जजों की जानिब से इमरान खान की हो रही है, तो कौम ये कहने पर मजबूर है कि फैसले आइन को देखकर नहीं किए जाते, फैसले ट्रक देखकर किए जाते हैं। फैसले आइन और कानून के कहने पर नहीं होते, फैसले बेगमात, बच्चों और दामादों के कहने पर होते हैं। दुनिया वालों, गवाह रहना, पाकिस्तान गवाह रहना। मैं आपको गवाह बनाकर कहती हूं, जिस दिन नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस की जजमेंट आनी थी, उस दिन साकिब निसार के बच्चे और आसिफ सईद खोसा के बच्चे ऊपर गैलरीज में मौजूद थे और खुशियां मना रहे थे कि नवाज शरीफ नाअहल होने वाला है। और मैं ये इमरान के सहूलतकारों को ये पैगाम देना चाहती हूं, आज लाखों अफराद की मौजूदगी में खुदिया से ये पैगाम देना चाहती हूं, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का की अदलिया है, आपका जॉयलैंड नहीं है जहां आप बेगमात और बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए फैसले करते हो। और शायद आपने सुनी हो या ना सुनी हो, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है, लेकिन कौम को यह पता होना चाहिए कि साकिब निसार अपनी ऑडियो में ख्वाजा तारिक रहीम, जो इमरान खान का वकील है, वो और साकिब निसार आपस में बात कर रहे थे, कह रहे थे मरियम बड़ा बढ़ बढ़ के बोल रही है, मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। ये इनका हाल देख लो, इनको जो आईना दिखाता है ये कहते हैं उसको ठोको। ये मरियम नवाज की जबान नहीं है, ये साकिब निसार और इमरान खान के वकील की जबान है। और साकिब निसार कहता है कि जब मरियम के खिलाफ कोई धमाका करने लगो तो मुझे पहले बता देना। और खुडिया वालों, यहां पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको आटा मिला, फ्री मिला। देखो, इतने मुश्किल हालात में भी शहबाज शरीफ हुकूमत का पेट काट कर मुफ्त आटा फराहम कर रहे हैं गरीब आवाम को। और जानते हो, 8-10 करोड़ को इंशाअल्लाह ताला 3 बार फ्री एट आटे के थैले मिलेंगे इंशाअल्लाह। और शाबाश कह दो, शहबाज शरीफ शाबाश। शहबाज शरीफ इस उम्र में रोजे की हालत में हर रोज आटा तकसीम करने वाले कैंप्स में खुद खड़ा होता है। और चीफ जस्टिस ने फरमाया
कि मुल्क में आटे के लिए कतारें लगी हैं। चीफ जस्टिस साहब जरा गौर से देखें, मुल्क में आटा, फ्री आटा बिक रहा है, कतारें लगी हुई हैं, लेकिन उससे ज्यादा लंबी कतारें इंसाफ लेने वालों की लगी हुई हैं। और ये भी कहा गया कि क्या इलेक्शन कराने के लिए 20 अरब नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि लैपटॉप्स के लिए 20 अरब हैं, इलेक्शन कराने के लिए 20 अरब नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब, हम आपके खिदमत में अर्ज करते हैं कि इलेक्शन कराने के लिए 20 अरब हैं, लेकिन एक इलेक्शन को 3 बार कराने के लिए 60 अरब नहीं है। पहले पंजाब का इलेक्शन होगा, फिर खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन होगा, फिर कौमी असेंबली का इलेक्शन होगा। ये पाकिस्तान है, 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, गुड्डी गुड्डी का खेल नहीं है। और आपको क्या लगता है कि जब शहबाज शरीफ वजीर आजम होगा, विफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत होगी, नीचे इंशाअल्लाह ताला जब पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी, तो क्या ये कहेगा कि शहबाज शरीफ वजीर आजम है तो मैं मान लेता हूं नून लीग जीत गई? नहीं कहेगा। फिर ये जब अगर कोई असेंबली जीत भी गया, चलो मान लो कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली जीत जाएगा, क्या गारंटी है कि खैबर पख्तूनख्वा को जीत के ये असेंबली कल फिर नहीं तोड़ देगा? और फिर खुडिया वालों, अब हारे हुए बच्चे की तरह अब और कुछ समझ नहीं आ रहा। साइफर का ड्रामा फेल हो गया, अमरीकी साजिश का ड्रामा फेल हो गया। उधर कहता था मेरे खिलाफ अमरीकी साजिश हो गई, उधर अमरीका के पांव पकड़ने के लिए $80,000 की लॉबिंग फर्म हायर की हुई है।